मार्केट की अपडेट के बारे में अब आपको बता देते हैं। यूएस में नैस्डैक में मंदी है। अमेरिका के हिसाब से चाइना की इकॉनमी कमजोर पड़ी है। वहीं चाइना में नौकरी की कमी देखी जा रही है। चाइना में कई सारे स्टार्टअप्स बंद हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में फॉरेंसिक क्राइसिस और ज्यादा बड़ा है। तो मार्केट अपडेट है आज का। अमेरिका में नैस्डैक में मंदी। अमेरिका के हिसाब से चाइना की इकॉनमी कमजोर है। चाइना में नौकरी की कमी देखी गई है। चाइना में कई सारे स्टार्टअप्स भी बंद हुए हैं। तो कुल मिलाकर चाइना जो कि अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन कुछ समय से लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से मंदी का सामना चाइना को करना पड़ रहा है और कई सारे स्टार्टअप्स वहां पर बंद हुए हैं, जिसकी वजह से नुकसान काफ़ी ज़्यादा चाइना को उठाना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि चाइना में नौकरी की कमी अभी भी है, आने वाले दिनों में जारी रहने वाली है और चाइना की इकॉनमी को इसका जो इम्पैक्ट है वो सीधे तौर पर झेलना पड़ेगा, रिपल इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो फॉरेक्स क्राइसिस और ज़्यादा बड़ा है और यूएस में यानी कि अमेरिका में नैस्डैक में मंदी। अमेरिका के हिसाब से चाइना की इकॉनमी कमज़ोर पड़ी है। तो कुल मिलाकर चाइना के लिए फिलहाल स्थिति अच्छी नहीं है। और आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ ज़्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आकाश जिंदल जी, फिलहाल अमेरिका के हिसाब से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें चाइना को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि अगर चाइना को नुकसान हुआ है तो इसका बेनिफिट भारत को ज़रूर होता हुआ नजर आने वाला है। क्या कुछ आपके पास जानकारी? साक्षी, आपने दो बहुत बढ़िया बात कही है। पहली, रिपल इफेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल। रिपल इफेक्ट जो है यानी कि कैस्केडिंग इम्पैक्ट, उसकी वजह से जो इकोनॉमी के दूसरे सेगमेंट पे इम्पैक्ट है वो क्लियर कट चाइना में दिख रहा है। चाइना में हालात ये है कि मॉर्टगेजेस जिन्होंने लेके घर लिए हुए हैं उनको कर्जे का बोझ भी उठाना पड़ रहा है, साथ ही साथ उनको घर नहीं मिल पा रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी से चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी, अब देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, पहले भी मोदी 2.0 में वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को उन्होंने बहुत तरक्की दी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बनाया। अब मेरा मानना है कि अब 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। अब देखिए, हिंदुस्तान की बात करें, हर तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in ने रेवाता एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो रिसर्च की है, नॉलेज कैपिटल में भी हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तानी बाहर से नॉलेज एक्वायर करने, बाहर से पढ़ाई करके, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन जो हालत चाइना के हैं, जो जापान के हैं, जो जर्मनी के हैं, आने वाले 3 साल में मेरा क्लियरली मानना है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं, रादर बन ही जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, 2035 तक 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी भी हम बन जाएंगे। तो 2047 तक वो एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत रोबस्ट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे। और जो पेस हमने रिफॉर्म्स की, ग्रोथ की देखी है मोदी 2.0 में, वही इस बार रहने की उम्मीद लग रही है, वही संभावना लग रही है और वही कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ज्यादा नौकरियां भी जनरेट करेगी। अच्छा आकाश जिंदल जी, क्योंकि आप FDI प्रिडिक्शंस करते हैं और आपकी कई सारी ऐसी प्रिडिक्शंस हैं जो कि सच भी हुई हैं, ऐसे में शेयर मार्केट को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय शेयर मार्केट ऊपर नीचे लगातार हो रहा है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारतीय शेयर मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या इन्वेस्टमेंट करना इस वक्त शेयर मार्केट में ठीक है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भारतीय शेयर मार्केट आपके सामने है, दिख रहा है। भारतीय शेयर मार्केट में भारतीय नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज की तारीख में देखें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथ के साथ देख रहे हैं। कारण बड़ा सिंपल है, 8.2% जीडीपी ग्रोथ, 8.2% जीडीपी ग्रोथ जो ऑलरेडी हमने अचीव किया, ये अचीव डेटा है 2023-24 में। दुनिया की कोई भी बड़ी इकोनॉमी आज हमारे सामने नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, जो चारों इकोनॉमीज हमसे बड़ी है, या वो इकोनॉमीज जो हमसे हल्की सी छोटी है जैसे इंग्लैंड और फ्रांस हो। तो क्लियरली दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इसीलिए अच्छा आकाश जिंदल जी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मार्केट भी जो यहाँ आ रहे है हैं। सेंसेक्स जो है वो 77,000 टच इस बार किया है, क्या ये सच है? ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? देखिए, मार्केट ने कई नए रिकॉर्ड इस बार बनाए हैं और इतना ही नहीं, जिस तरीके से इकोनॉमी को ग्रोथ मिल रही है, जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन बढ़ रही है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी और बढ़ेगी, और इकोनॉमी और बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है मार्केट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट्स क्या है, मार्केट्स अल्टीमेटली इकोनॉमी को देखती है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो जाहिर सी बात है मार्केट्स जो है उस चीज को रेसिप्रोकेट करती है। आज की तारीख में जो सबसे मेजर फैक्टर हमारे लिए इकोनॉमी के लिए है कि चाइना, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, कमजोर पड़ता जा रहा है। तो ऐसे में होगा क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान आएगी तो उससे क्या है, जीएसटी कलेक्शन हमारा बढ़ेगा, इनकम टैक्स हमारा बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, सैलरीज में इंक्रीमेंट आएगा। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, सैलरीज में इंक्रीमेंट आएगा तो होगा क्या,
anybody who earns जी। or earns more will go to the market. now यहाँ मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, बाजार जहाँ दुकानों में लोग सामान खरीदते हैं, and spend more. One person would spend, 50 other people would earn. तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इम्पैक्ट है। अभी तक आप रिपल इम्पैक्ट को आपने नेगेटिव उसमें किया था, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ रिपल इम्पैक्ट या कैस्केडिंग इम्पैक्ट हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और तेजी जी। और तरक्की देगा और अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में भी हिंदुस्तान बहुत तरक्की करेगा। जी। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ग्रोथ दुनिया देख रही है, दुनिया उसे सलाम कर रही है, और हिंदुस्तान की ग्रोथ, मेरा ये मानना है कि इंडिया की एक कैपेसिटी जी। है कि हाँ, और 1% चाइना के की आसपास इकॉनमी का इस GDP तरीके से आगे नीचे चल के जाना, इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की वहां पर कमी होना सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में कई सारे प्लान्स, कई सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं। और इस बीच सेंसेक्स 77,000 के पार है। ये बड़ी जानकारी, शेयर बाजार में भारी उछाल देखा गया। अब ये आकाश जिंदल भी ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी, आपका मार्केट के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए।